तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। इसका नाम है द सीक्रेट यानी रहस्य। ये कोई आम किताब नहीं है, बल्कि एक मास्टर की है, एक चाबी जो आपकी जिंदगी के हर ताले को खोल सकती है। सोचो, अगर आपको एक ऐसा फॉर्मूला मिल जाए जिससे आप अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर सको, चाहे वो एक ड्रीम जॉब हो, एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो या ढेर सारा पैसा। द सीक्रेट यही दावा करती है। ये कहती हैं कि यूनिवर्स का सबसे बड़ा लॉ, सबसे बड़ा नियम हम सबके लिए काम कर रहा है, चाहे हम इसे जानते हो या नहीं। और आज हम उसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। ये किताब इतनी फेमस क्यों हुई? क्योंकि इसने एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया को लोगों तक पहुंचाया। आइडिया ये है कि आप अपनी जिंदगी के क्रिएटर हो, आप अपने जीवन के रचयिता हो। जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, अच्छा या बुरा, वो आपने अनजाने में अट्रैक्ट किया है, आकर्षित किया है। जब लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को समझा और अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू किया, तो उन्होंने चमत्कारी रिजल्ट्स देखे। लोगों की हेल्थ ठीक होने लगी, उनके रिलेशनशिप्स सुधरने लगे और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर होने लगी। ये सिर्फ एक मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड है जो आपको बताती है कि अपनी सोच की शक्ति से आप कैसे अपनी रियलिटी बदल सकते हो। द सीक्रेट का मेन कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का नियम। इसके अनुसार आपकी सोच एक मैग्नेट की तरह है। आप जिस चीज के बारे में सबसे ज्यादा सोचते हो, उसी चीज को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। अगर आप हमेशा पॉजिटिविटी, खुशी और सक्सेस के बारे में सोचोगे, तो आपकी लाइफ में वही चीजें आएंगी। लेकिन अगर आप हमेशा टेंशन, कमी और प्रॉब्लम्स के बारे में सोचोगे, तो अनजाने में आप उन्हीं चीजों को अपनी तरफ खींच रहे हो। सिंपल है ना? जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। यही इस रहस्य का सार है, इसका कोर प्रिंसिपल है। तो चलिए इस सफर पर मेरे साथ। हम इस रहस्य को आसान इंग्लिश में डिकोड करेंगे। हम समझेंगे कि यह कैसे काम करता है और आप, इंडिया के यूथ, इसे अपनी डेली लाइफ में कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। चाहे आप स्टूडेंट हो, जॉब कर रहे हो या अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो, ये प्रिंसिपल्स आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। तैयार हो अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने के लिए? तैयार हो अपनी किस्मत खुद लिखने के लिए? क्योंकि याद रखना, यह बहुत आसान है। चलो शुरू करते हैं और इस रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो द सीक्रेट हमें सिखाता है, वो है थॉट्स बिकम थिंग्स। इसका मतलब है आपके विचार चीजों में बदल जाते हैं। आपकी सोच सिर्फ आपके दिमाग के अंदर नहीं रहती, वो एक एनर्जी है, एक फ्रीक्वेंसी है जो यूनिवर्स में बाहर जाती है। सोचो, आपका दिमाग एक ब्रॉडकास्टिंग टावर है। जो भी सिग्नल आप यहां से भेजोगे, यूनिवर्स उसी सिग्नल को पकड़कर वैसी ही चीजें आपकी लाइफ में वापस भेजेगा। अगर आप खुशी का सिग्नल भेज रहे हो, तो आपको खुश होने के और मौके मिलेंगे। अगर टेंशन का सिग्नल भेज रहे हो, तो टेंशन वाली सिचुएशंस और बढ़ जाएंगी। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपको एक नया स्मार्टफोन चाहिए। आप दिन रात उसके बारे में सोचते हो, आप उसके फीचर्स देखते हो, YouTube पर उसके रिव्यूज देखते हो, उसकी फोटो को अपना वॉलपेपर बना लेते हो। आप महसूस करते हो कि वो फोन आपके हाथ में है। तो आप क्या कर रहे हो? आप यूनिवर्स को एक क्लियर सिग्नल भेज रहे हो कि मुझे ये फोन चाहिए। आपकी सोच उस फोन के लिए एक मैग्नेट बन गई है। फिर अचानक से आप देखते हो कि उस फोन पर डिस्काउंट आ गया या आपके पास कहीं से एक्स्ट्रा पैसे आ गए। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये आपके थॉट्स हैं जो अब एक थिंग यानी एक चीज में बदल रहे हैं। ये प्रिंसिपल सिर्फ पॉजिटिव चीजों के लिए ही नहीं, नेगेटिव चीजों के लिए भी काम करता है। कितनी बार ऐसा होता है कि आप सुबह उठते हो और सोचते हो आज का दिन बेकार जाने वाला है, और फिर देखो आपकी बस मिस हो जाती है, बॉस से डांट पड़ती है या दोस्त से झगड़ा हो जाता है। आपने सुबह ही एक नेगेटिव एक्सपेक्टेशन सेट कर दी थी। आपने बेकार दिन के विचार को इतनी एनर्जी दी कि वो सच में एक बेकार दिन बन गया। आपकी सोच ने आपकी रियलिटी क्रिएट कर दी। इसलिए अपने थॉट्स को लेकर बहुत कॉन्शियस, बहुत जागरूक रहना जरूरी है।
आपका हर एक विचार आपके फ्यूचर का निर्माण कर रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है अपनी सोच को मास्टर करना, अपने दिमाग का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेना। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, यूज पकड़ो और यूज एक पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस कर दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर दिमाग में आए मैं ये एग्जाम क्लियर नहीं कर पाऊंगा, तो यूज तुरंत बदलो और कहो मैं इस एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहा हूं और मैं जरूर सफल होऊंगा। शुरू में ये थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस के साथ आप अपने दिमाग को पॉजिटिव सोचने के लिए ट्रेन कर सकते हो। याद रखो, आपके विचार ही आपका आने वाला कल बना रहे हैं। सोच बदलो, जिंदगी बदलेगी। आसान है। अब आते हैं द सीक्रेट के हार्ट पर, उसके कोर इंजन पर, जिसे कहते हैं द लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का नियम। यह नियम क्या है? यह बहुत सिंपल है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। इसका मतलब है समान चीजें समान चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, वैसे ही आपके थॉट्स और फीलिंग्स वैसी ही सिचुएशंस और लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं। अगर आप अंदर से खुश हो, पॉजिटिव हो, तो आप अपनी लाइफ में और खुश रहने वाले लोगों और पॉजिटिव सिचुएशंस को अट्रैक्ट करोगे। लेकिन अगर आप अंदर से दुखी, फ्रस्ट्रेटेड या गुस्से में हो, तो आप अनजाने में और ऐसी ही चीजों को अट्रैक्ट करोगे जो आपको दुखी और फ्रस्ट्रेट करें। चलो एक रियल लाइफ सिनेरियो देखते हैं। आपने नोटिस किया है कि जब आपका मूड बहुत अच्छा होता है तो सब कुछ आसान लगता है। ट्रैफिक में भी गाने सुनते हुए मजा आता है, लोग आपसे मुस्कुरा कर बात करते हैं और आपका काम भी जल्दी हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप एक हाई पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हो। आप एक गुड वाइब्स का सिग्नल भेज रहे हो और यूनिवर्स आपको वैसी ही गुड वाइब्स वाली चीजें वापस दे रहा है। यह है लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन एक्शन। आपकी अंदर की दुनिया आपकी बाहर की दुनिया को बना रही है। इसका उल्टा भी उतना ही सच है। मान लो आप किसी दोस्त से नाराज हो। आप दिन भर उसके बारे में बुरा सोचते रहते हो। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वो कितना गलत है? जब आप इस नेगेटिव स्टेट में होते हो तो आप क्या अट्रैक्ट करोगे? आप देखोगे कि आपका झगड़ा किसी और से भी हो जाएगा, आपका कोई काम बिगड़ जाएगा या आपको कोई बुरी खबर सुनने को मिलेगी, क्योंकि आपने नाराजगी और नेगेटिविटी की फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में भेजी थी। तो यूनिवर्स ने आपको वैसी ही और सिचुएशंस दे दी। ये नियम कभी छुट्टी पर नहीं जाता। ये 24 घंटे 7 दिन काम करता है आपके हर थॉट और हर फीलिंग के साथ। तो इस नियम को अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करें? इसका जवाब है अपनी फीलिंग्स पर ध्यान देकर। आपकी फीलिंग्स आपका जीपीएस हैं। वो आपको बताती हैं कि आप यूनिवर्स को क्या सिग्नल भेज रहे हो। अगर आप अच्छा फील कर रहे हो, खुश, एक्साइटेड, ग्रेटफुल, तो समझ जाओ कि आप सही ट्रैक पर हो। आप पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट कर रहे हो। लेकिन अगर आप बुरा फील कर रहे हो, दुखी, गुस्सा, डर, तो यह एक अलार्म है। यह आपको बता रहा है कि रुको, अपनी सोच को बदलो, अपनी फीलिंग्स को गाइड बनाओ। जब भी बुरा लगे, कुछ ऐसा करो जिससे आपको अच्छा महसूस हो। गाना सुनो, दोस्त से बात करो, वॉक पर जाओ। अपनी फ्रीक्वेंसी बदलो और आपकी लाइफ बदल जाएगी। आसान है। द सीक्रेट ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करने का एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस दिया है। यह प्रोसेस इतना आसान है कि कोई भी इसे फॉलो कर सकता है। ये 3 स्टेप्स हैं: आस्क, मांगो, बिलीव, विश्वास करो और रिसीव, पाओ। यह यूनिवर्स के लिए आपका ऑर्डर प्लेस करने जैसा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट पर करते हो। चलो इन तीनों स्टेप्स को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला स्टेप है आस्क यानी मांगना। आपको यूनिवर्स को बिल्कुल क्लियर बताना होगा कि आपको क्या चाहिए। अगर आप क्लियर नहीं हो तो यूनिवर्स भी कंफ्यूज हो जाएगा। सिर्फ ये कहना काफी नहीं है कि मुझे खुश रहना है, आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। तो आस्क कैसे करें? एक पेन और पेपर लो और लिखो कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए। प्रेजेंट टेंस में लिखो, जैसे कि वो चीज आपको पहले ही मिल चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक अच्छी जॉब चाहिए तो लिखो, मैं बहुत खुश और ग्रेटफुल हूं कि मुझे कंपनी में जॉब मिल गई है जहां मेरी सैलरी इतनी पर मंथ है।
इससे आप यूनिवर्स को एक क्रिस्टल क्लियर ऑर्डर दे रहे हो। आपको सिर्फ एक बार मांगना है। बार बार मांगने का मतलब है कि आपको डाउट है कि पहली बार में आपकी बात सुनी नहीं गई। एक बार दिल से मांगो और स्टेप 1 कंप्लीट हो जाता है। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है बिलीव, यानी विश्वास करना। इसका मतलब है आपको यह अटूट विश्वास रखना है कि जो चीज आपने मांगी है वो आपकी हो चुकी है, वो आप तक आ रही है। आपको उसके कैसे की चिंता नहीं करनी। यूनिवर्स कैसे करेगा वो उसकी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं। आपका काम है बस विश्वास करना। यह स्टेप सबसे मुश्किल होता है क्योंकि हमारा लॉजिकल माइंड बार बार सवाल करता है कैसे होगा, यह तो इम्पॉसिबल लग रहा है। इस डाउट को ही आपको जीतना है। ऐसे एक्ट करो, ऐसे सोचो और ऐसे फील करो जैसे आपकी विश पूरी हो चुकी है। उस खुशी को महसूस करो जो आपको वो चीज मिलने पर होगी। और आखिरी स्टेप है रिसीव, यानी पाना। इस स्टेप में आपको उस चीज को रिसीव करने के लिए तैयार रहना है। इसका मतलब है आपको उस फीलिंग में रहना है जो आपको वो चीज मिलने पर होगी। खुश रहो, ग्रेटफुल रहो। और जब यूनिवर्स आपको कोई इशारा दे, कोई अपॉर्चुनिटी दे, तो उस पर एक्शन लो। इसे इंस्पायर्ड एक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जॉब मांगने के बाद अगर आपके मन में अचानक से किसी दोस्त को कॉल करने का ख्याल आए तो यूज कॉल करो। हो सकता है उसके पास आपके लिए कोई जॉब लीड हो। यूनिवर्स आपको रास्ता दिखाएगा, आपको बस उस पर चलना है। जब आप मांगते हो, विश्वास करते हो और रिसीव करने की फीलिंग में रहते हो तो वो चीज आप तक जरूर पहुंचती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सुपरचार्ज करने के लिए द सीक्रेट हमें 2 बहुत ही पावरफुल टूल्स देता है। ग्रैटिट्यूड, यानी शुक्रिया अदा करना, और विजुअलाइजेशन, यानी कल्पना करना। ये दोनों टूल्स आपके बिलीव वाले स्टेप को 1000 गुना ज्यादा पावरफुल बना देते हैं। चलो पहले ग्रैटिट्यूड की बात करते हैं। ग्रैटिट्यूड का मतलब है आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए दिल से शुक्रिया अदा करना। जब आप शुक्रिया करते हो तो आप यूनिवर्स को एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजते हो कि मेरे पास पहले से ही बहुत कुछ है और मैं उसके लिए खुश हूं। इससे यूनिवर्स आपको और भी ऐसी चीजें देता है जिनके लिए आप शुक्रिया कर सको। ये लाइक अट्रैक्ट्स लाइक का परफेक्ट एग्जाम्पल है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने का सबसे आसान तरीका है एक ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाना। रोज रात को सोने से पहले एक डायरी में 5 ऐसी चीजें लिखो जिनके लिए आप उस दिन शुक्रगुजार थे। ये कुछ भी हो सकता है, अच्छा खाना, दोस्तों से बात, एक सुंदर शाम या आपकी सेहत। जब आप ऐसा करते हो तो आपका फोकस कमी से हटकर अबंडेंस, यानी जो आपके पास है उस पर चला जाता है। आप पॉजिटिव फील करने लगते हो। एक और तरीका है ग्रैटिट्यूड रॉक का। एक छोटा सा पत्थर अपनी जेब में रखो। जब भी आपका हाथ उस पत्थर पर जाए तो किसी एक चीज के बारे में सोचो जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। यह छोटी सी प्रैक्टिस आपकी पूरी एनर्जी को पॉजिटिव बना सकती है। दूसरा पावरफुल टूल है विजुअलाइजेशन, यानी कल्पना करना। इसका मतलब है अपनी आंखें बैंड करके अपने दिमाग में एक मूवी चलाना जिसमें आप अपनी विश को पूरा होते हुए देख रहे हो। सिर्फ देखना नहीं है, यूज पूरी तरह से महसूस करना है। अगर आपको एक नई कार चाहिए तो विजुअलाइज करो कि आप उस कार को चला रहे हो। स्टीयरिंग व्हील का टच महसूस करो, नई कार की स्मेल को फील करो, गाने सुनो और उस खुशी को महसूस करो जो आपको हो रही है। जब आप ऐसा करते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड और यूनिवर्स दोनों को यह लगता है कि यह चीज सच में हो रही है। विजुअलाइजेशन आपकी बिलीफ को सॉलिड बनाता है। यह आपके दिमाग को ट्रेन करता है कि आपकी विश पॉसिबल है। रोज कुछ मिनट शांति से बैठकर अपनी मंजिल को विजुअलाइज करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक एग्जाम में टॉप करना चाहते हो तो विजुअलाइज करो कि रिजल्ट आ गया है और आप अपना नाम लिस्ट में सबसे ऊपर देख रहे हो। आपके पेरेंट्स कितने खुश हैं, आपके दोस्त आपको कंग्रेचुलेट कर रहे हैं। उस मोमेंट की हर डिटेल को, हर फीलिंग को जियो। जब आप ग्रैटिट्यूड और विजुअलाइजेशन को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना लेते हो तो आप एक अनस्टॉपेबल मैग्नेट बन जाते हो जो अपनी हर ख्वाहिश को अपनी तरफ खींच सकता है। यही है चमत्कार करने का सीक्रेट फॉर्मूला। द सीक्रेट के प्रिंसिपल्स सिर्फ छोटी मोटी ख्वाहिशों के लिए नहीं हैं। ये आपकी लाइफ के 3 सबसे बड़े एरियाज को भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं: पैसा, रिश्ते और हेल्थ। चलो देखते हैं कैसे।
पहले बात करते हैं पैसे की। द सीक्रेट कहती है कि पैसा अट्रैक्ट करने के लिए आपको पैसे के बारे में अपनी सोच बदलनी होगी। अक्सर हम लोग पैसे को लेकर नेगेटिव सोचते हैं, जैसे पैसा कमाना बहुत मुश्किल है या मेरे पास कभी काफी पैसे नहीं होते। जब आप ऐसा सोचते हो तो आप पैसे को अपने से दूर धकेल रहे हो। पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए आपको अबंडेंस मेंटालिटी डेवलप करनी होगी। आपको यह फील करना होगा कि आप एक वेल्थी इंसान हो। बिल्स को देखा टेंशन में मत आओ, बल्कि उन्हें पे करते वक्त सोचो, थैंक यू, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं ये बिल पे कर सकता हूं। जब आपको सैलरी मिले तो खुश हो। यूज कमी की नजर से मत देखो। अपने वॉलेट में हमेशा कुछ कैश रखो। अपने आप को अमीर महसूस करो। विजुअलाइज करो कि आपके बैंक अकाउंट में ढेर सारे पैसे हैं और आप अपनी पसंद की चीजें खरीद रहे हो। पैसे के प्रति एक पॉजिटिव फीलिंग रखो। यूज एक अच्छे दोस्त की तरह देखो जो आपकी लाइफ को बेहतर बनाता है। जब आपकी सोच बदलेगी तो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी बदलने लगेगी। अब आते हैं रिश्तों पर। अगर आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम है तो द सीक्रेट कहती है कि दोषी दूसरे इंसान को ठहराने से पहले अपनी सोच पर ध्यान दो। आप उस इंसान के बारे में क्या सोचते हो? क्या आप हमेशा उसकी गलतियों पर फोकस करते हो? लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार आप जिस चीज पर फोकस करोगे वो बढ़ेगी। अगर आप किसी की बुराइयों पर फोकस करोगे तो वो आपको और ज्यादा बुरा बिहेव करता हुआ दिखेगा। इसका सॉल्यूशन है उस इंसान की अच्छाइयों पर फोकस करना। एक लिस्ट बनाओ कि आप उस इंसान में क्या पसंद करते हो। उसकी अच्छी बातों को याद करो। अपने दिमाग में उसके साथ एक हैप्पी रिलेशनशिप विजुअलाइज करो। हेल्थ के मामले में भी यह नियम काम करता है। अक्सर जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम दिन रात अपनी बीमारी के बारे में ही सोचते और बात करते हैं। इससे हम अनजाने में उस बीमारी को और एनर्जी दे रहे होते हैं। द सीक्रेट कहती है बीमारी पर फोकस करने की जगह परफेक्ट हेल्थ पर फोकस करो। अपने आप को बिल्कुल हेल्थी और एनर्जेटिक विजुअलाइज करो। अपने शरीर के हर अंग को थैंक यू कहो कि वो इतना अच्छा काम कर रहा है। पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलो, जैसे मेरा शरीर हर दिन और ज्यादा हेल्थी और स्ट्रांग हो रहा है। हंसो, खुश रहो, क्योंकि हंसी और खुशी सबसे बड़ी दवाई है। डॉक्टर की ट्रीटमेंट के साथ जब आप अपनी सोच की पावर को जोड़ देते हो तो रिकवरी चमत्कारी रूप से तेज हो जाती है। द सीक्रेट का एक और बहुत गहरा प्रिंसिपल है, व्हाट यू रेजिस्ट परसिस्ट्स। इसका मतलब है आप जिस चीज से लड़ते हो, जिसे आप अपनी लाइफ से हटाना चाहते हो, वो चीज और ज्यादा मजबूत होकर आपकी लाइफ में बनी रहती है। ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से यह बिल्कुल लॉजिकल है। जब आप किसी चीज को रेजिस्ट करते हो, यानी उसका विरोध करते हो, तो आप अपना पूरा फोकस और एनर्जी उसी चीज पर लगा रहे होते हो। और हमने क्या सीखा? हम जिस चीज पर फोकस करते हैं, हम उसी को अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए जिस चीज को आप नहीं चाहते, उसके बारे में सोचकर आप अनजाने में उसे ही इनवाइट कर रहे हो। एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आपको कर्ज से मुक्ति चाहिए। आप दिन रात सोचते रहते हो, मुझे कर्ज नहीं चाहिए, मैं इस कर्ज से परेशान हो गया हूं। आपके शब्द नहीं हैं, लेकिन आपका फोकस किस पर है? कर्ज पर। आप कर्ज की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हो। यूनिवर्स आपके नहीं को नहीं समझता, वो सिर्फ आपकी फ्रीक्वेंसी को पकड़ता है। तो वो आपको और ऐसी सिचुएशंस देगा जिससे आपका कर्ज बना रहे या और बढ़ जाए। आप कर्ज से लड़ रहे हो, इसलिए कर्ज और मजबूत हो रहा है। ये है रेजिस्टेंस का ट्रैप, एक जाल जिसमें हम अक्सर फंस जाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है अपना फोकस शिफ्ट करना। जिस चीज से आप लड़ रहे हो, उससे लड़ना बैंड करो और उस चीज पर फोकस करो जो आपको चाहिए। कर्ज से लड़ने की जगह फाइनेंशियल फ्रीडम या वेल्थ पर फोकस करो। ऐसे थॉट्स सोचो, मेरे पास पैसा आसानी से आ रहा है, मैं फाइनेंशियली फ्री हो रहा हूं। अपनी एनर्जी को कर्ज से हटाकर अमीरी पर ले आओ। इसी तरह अगर आप अकेलेपन से लड़ रहे हो तो अकेलेपन के बारे में सोचना बैंड करो। उसकी जगह अच्छे दोस्तों और एक लविंग रिलेशनशिप पर फोकस करो। विजुअलाइज करो कि आप लोगों से घिरे हो, हंस रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। यह प्रिंसिपल हर चीज पर लागू होता है। बीमारी से मत लड़ो, हेल्थ पर फोकस करो।
फेलियर के डर से मत लाड़ो, सक्सेस को विजुअलाइज करो। नेगेटिविटी से मत लाड़ो, पॉजिटिविटी को प्रैक्टिस करो। यह एक मेंटल शिफ्ट है, एक नजरिए का बदलाव है। आपको अपनी एनर्जी को प्रॉब्लम से हटाकर सॉल्यूशन पर लगाना है। जब आप किसी चीज को रेजिस्ट करना छोड़ देते हो, उसे एनर्जी देना बैंड कर देते हो, तो वो चीज अपने आप कमजोर होकर आपकी लाइफ से चली जाती है। तो आज से लड़ना बैंड करो और अट्रैक्ट करना शुरू करो। उन चीजों पर फोकस करो जो आप चाहते हो, न कि उन पर जो आप नहीं चाहते। आसान है। द सीक्रेट वुमेन एक बहुत ही एम्पावरिंग सच्चाई बताती है। आप ये शरीर नहीं हो, आप ये दिमाग नहीं हो, आप एक एनर्जी हो, एक स्पिरिचुअल बीइंग जो एक ह्यूमन एक्सपीरियंस ले रहा है। क्वांटम फिजिक्स भी कहती है कि यूनिवर्स में सब कुछ एनर्जी है। हर चीज अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही है। आपका शरीर, आपके थॉट्स, आपके फीलिंग्स, सब कुछ एनर्जी है। जब आप इस बात को समझ जाते हो तो आपको अपनी असली पावर का एहसास होता है। आप समझ जाते हो कि आप अपनी फ्रीक्वेंसी को बदलकर अपनी रियलिटी को बदल सकते हो। आप किसी सिचुएशन के शिकार नहीं हो, बल्कि आप अपनी लाइफ के क्रिएटर हो। इसी कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ एक और इंपॉर्टेंट लेसन है। आपका पास्ट आपके बराबर नहीं है। आपके पास्ट में जो भी हुआ, चाहे वो कितना भी बुरा क्यों ना हो, उससे आपके प्रेजेंट या फ्यूचर को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। अक्सर हम अपने पास्ट की गलतियों या दुखों में फेज रहते हैं। हम बार बार सोचते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ था, इसलिए मैं आज ऐसा हूं। जब हम ऐसा करते हैं तो हम पास्ट की नेगेटिव एनर्जी को अपने प्रेजेंट में ला रहे होते हैं, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम से हम वैसी ही नेगेटिव सिचुएशंस को फ्यूचर में भी अट्रैक्ट करते रहते हैं। आपका पास्ट तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक आप यूज पकड़े रहोगे। तो पास्ट से आजाद कैसे हो? इसका तरीका है प्रेजेंट मोमेंट में जीना। आपकी पावर सिर्फ और सिर्फ अब में है, द नाउ। आप अभी इस पल में क्या सोच रहे हो, क्या फील कर रहे हो, सिर्फ वही मैटर करता है। क्योंकि आपकी करंट थॉट्स और करंट फीलिंग्स ही आपका फ्यूचर क्रिएट कर रही हैं। अपने पास्ट को माफ कर दो, उन लोगों को माफ कर दो जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया, और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने आप को माफ कर दो। माफी का मतलब यह नहीं है कि जो हुआ वो सही था। माफी का मतलब है कि आपने उस बोझ को नीचे रख दिया है ताकि आप आगे बढ़ सको। अपनी अवेयरनेस को इस पल में लाओ, अपनी सांसों पर ध्यान दो, अपने आसपास की चीजों को देखो। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में होते हो तो आपके पास एक क्लीन स्लेट होती है। आपके पास पावर होती है एक नई फ्रीक्वेंसी चूज करने की। आप अभी इसी पल खुश रहना चूज कर सकते हो। आप अभी इसी पल ग्रेटफुल होना चूज कर सकते हो। आप अभी इसी पल अपने सपनों के बारे में सोचना चूज कर सकते हो। आपका पॉइंट ऑफ पावर हमेशा प्रेजेंट में होता है। पास्ट को एक लेसन की तरह देखो और फ्यूचर को एक ब्लैंक कैनवस की तरह। और उस कैनवस पर क्या पेंट करना है, वो ब्रश आपके हाथ में है अभी इसी पल। तो दोस्तों, हमने द सीक्रेट के रहस्य को काफी हद तक समझ लिया है। हमने जाना कि हमारे थॉट्स चीजें बन जाते हैं। हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझा और हमने आस्क बिलीव रिसीव के प्रोसेस को सीखा। लेकिन यह सारी नॉलेज बेकार है अगर हम इस पर एक्शन न लें। सिर्फ सोचना काफी नहीं है, आपको अपनी सोच को अपनी फीलिंग्स के साथ जोड़ना है और फिर इंस्पायर्ड एक्शन लेना है। जब आप पॉजिटिव रहते हो और यूनिवर्स पर ट्रस्ट करते हो तो यूनिवर्स आपको रास्ते दिखाता है, अपॉर्चुनिटीज देता है और आपके मन में आइडियाज डालता है। उस इंस्पिरेशन को फॉलो करना, उस आइडिया पर काम करना, यही इंस्पायर्ड एक्शन है। ये एक्शन फोर्स वाला नहीं होता, स्ट्रगल वाला नहीं होता। ये एक्शन एफर्टलेस लगता है। आपको मजा आता है वो काम करने में। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बिजनेस शुरू करने का सोचा, आपने यूज विजुअलाइज किया, आप उसकी सक्सेस के लिए एक्साइटेड हो। फिर अचानक आपको एक आर्टिकल दिखता है जो उसी बिजनेस से रिलेटेड है। उस आर्टिकल को पढ़ना इंस्पायर्ड एक्शन है। फिर आपके मन में आता है कि किसी एक्सपर्ट से बात करनी चाहिए। उस एक्सपर्ट को ढूंढकर कॉल करना इंस्पायर्ड एक्शन है। ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो आपको आपकी मंजिल के करीब ले जाते हैं। आपको पूरा रास्ता देखने की जरूरत नहीं है,
बस अगला कदम उठाओ, रास्ता अपने आप बनता जाएगा। तो चलिए इस पूरी जर्नी को एक क्विक रिकैप में समेट लेते हैं ताकि आप इसे अपनी डेली लाइफ में आसानी से फॉलो कर सकें। यह आपका डेली सीक्रेट रूटीन हो सकता है। क्विक रिकैप। आपके डेली स्टेप्स। पहला, सुबह की शुरुआत। उठते ही दिन के लिए पॉजिटिव इंटेंशन सेट करो। कहो, आज का दिन बहुत अच्छा होने वाला है। 5 मिनट अपने सपनों को विजुअलाइज करो। दूसरा, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। दिन में कम से कम 10 चीजों के लिए दिल से थैंक यू बोलो। अपने पास जो है उस पर फोकस करो। तीसरा, अपने शब्द और सोच पर ध्यान दो। दिन भर कॉन्शियस रहो कि आप क्या सोच रहे हो और क्या बोल रहे हो। नेगेटिव थॉट्स को तुरंत पॉजिटिव से रिप्लेस करो। चौथा, फीलिंग्स को जीपीएस बनाओ। जब भी बुरा फील हो, समझो कि आप नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहे हो। तुरंत कुछ ऐसा करो जिससे मूड अच्छा हो। गाना सुनो, वॉक पर जाओ। पांचवा, मांगो। अपने गोल्स को एक डायरी में प्रेजेंट टेंस में लिखो। क्लियर और स्पेसिफिक रहो। छठा, विश्वास करो। कैसे होगा कि चिंता छोड़ दो, यह यूनिवर्स का काम है। बस यह विश्वास रखो कि वो चीज आप तक आ रही है। सातवां, रात का रिचुअल। सोने से पहले दिन भर की अच्छी चीजों के लिए शुक्रिया करो। अपने सपनों को एक बार फिर विजुअलाइज करके सो जाओ। याद रखो दोस्तों, आप एक अनंत शक्ति के मालिक हो। आपकी सोच में वो ताकत है जो पहाड़ हिला सकती है। आप अपनी जिंदगी के डायरेक्टर हो, राइटर हो और हीरो भी आप ही हो। इस सीक्रेट को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाओ। हर दिन इसकी प्रैक्टिस करो। शुरू में शायद उतना आसान ना लगे, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी। पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव फील करना आपका नेचर बन जाएगा। और जब ऐसा होगा तो चमत्कार आपकी लाइफ का रोज का हिस्सा बन जाएंगे। तो उठो, एक्शन लो और अपनी ड्रीम लाइफ को सच बनाओ, क्योंकि ये आसान है।